एक तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं साहब। आपको भी अग्रिम बधाइयाँ। हेलो। हाँ, मैंने कहा आपको अग्रिम बधाइयाँ। थैंक यू सर। दूसरा निवेदन ये था कि 12 तारीख को झिंझक में होली मिलन समारोह है सर। ठीक है, मैंने अभी मेरी अनिल जी से और मुन्ना जी से बात हो रही थी और जी जी मैंने उनसे ये आग्रह किया था कि इस होली मिलन का नाम जो है बदलाव की होली, व्यवस्था परिवर्तन की होली रख दिया जाए। हाँ ठीक है, सही है सही। और ये हम आगाज करेंगे कि चंद महीने में ही व्यवस्था परिवर्तन शुरू हो जाएगा। और हेलो, हमने कहा चंद महीनों में ही व्यवस्था परिवर्तन प्रारंभ होने वाला है जी। और ऐसा भारत होगा जिसमें आपकी बहुत रुचि होना चाहिए, क्योंकि टैक्स फ्री भारत होगा तो बनियों को विशेष तौर पे बहुत फायदा मिलने वाला है। जी जी और ऐसा भारत होगा कि जिसमें किसी की चेक बाउंस नहीं होगी, कोई दिवालिया नहीं होगा। जी जी जी। कोई आपको प्रताड़ित नहीं करेगा, कोई आपकी चौथ वसूली नहीं करेगा। आपको हाँ हाँ, इसमें निवेदन करें, ये योगी की सरकार का जो दूसरा पीरियड है उसमें किसी की हिम्मत वसूली और प्रताड़ित करने की नहीं है। बहुत परिवर्तन आ रहा, विश्वास भी पैदा हुआ है लोगों में। देखो, मैं आपको बताऊं, ये जो परिवर्तन है ये व्यक्तिगत परिवर्तन है और व्यक्ति विलोपित होते ही ये परिवर्तन विलोपित हो जाएंगे। तो मोदी जी यदि जैसे ही उस जगह से अदृश्य होंगे, उनका ये प्रभाव भी अदृश्य हो जाएगा। जी जी जी। तो व्यवस्था परिवर्तन जो है नियम कानूनों में चेंज होके बताइए ना कि आज भी 75 वर्षों के बाद आपके ऊपर वही अंग्रेजों के गुलामों के नियम कानून बने हुए हैं। ठीक बात, सही है सही है। और वो अंग्रेजों ने कानून भारतीयों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए, शोषित करने के लिए और इस देश को लूटने के लिए बनाए थे। हमारे दुष्ट राजनेताओं को जो है शर्म ही नहीं आती है कि अपने ही देशवासियों के ऊपर इतने घटिया कानून उन्होंने थोप के रखे हुए हैं। जी जी जी। आप ये बताइए, जो प्रशासनिक व्यवस्था उन्होंने बनाई थी वो कैसी थी कि चंद अंग्रेजों के जरिए भारतीय अधिकारियों को उपयोग करते हुए भारतीयों को ही उत्पीड़ित करने वाली व्यवस्था थी। बिल्कुल सही बात, 100% श्योर। और वही व्यवस्था आज भी आपके ऊपर थुपी हुई है। अरे IAS और IPS तो वैसी व्यवस्था के पोषक है साहब। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इन विद्वानों ने आपका इतिहास बदल गया। आज जो आप इतिहास पढ़ते हैं वो झूठा और आधा सत्य इतिहास है। जी 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 जी। तो फिर काय के विद्वान है? आर्टिकल संविधान की व्यवस्था के विपरीत आर्टिकल 35 संविधान में घुस गया, ये काय के विद्वान है? और इनकी विद्वत्ता किस काम की है जब इन्होंने आपराधिक चरित्र के बाहुबली राजनेताओं का अपना ये चरण सेवक बन गए हैं छोटे से लाभ के लिए, छोटी सी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए। तो ये कोई विद्वान नहीं है, एक निहायत ही घटिया लोग, स्वार्थी और खुदगर्ज लोग हैं जो अपने लिए और अपने परिवार के लिए जीते हैं। इनके लिए देशभक्ति और देश का कोई लेना देना नहीं है। इसका कोई इनके वो नहीं है संज्ञान में बात। ठीक बात। लेकिन जो है जय गुरुदेव जी ने कुछ भविष्यवाणियां की हैं जो मैं आज पढ़ रहा था। मैं देख रहा हूँ कि वो सभी भविष्यवाणियां चंद महीनों में जमीन पे फलीभूत होने वाली हैं। वेरी गुड। तो ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हम उसका आगाज जो है कानपुर के आपके देहात में आपके होली मिलन के दौरान करेंगे। ठीक है साहब, थैंक यू साहब। आइए दर्शन करेंगे आप। जरूर 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 हम मिलेंगे। और हम आपका ये नंबर सेव कर रहे हैं और हम व्हाट्सएप का यूज नहीं करते हैं, लिहाजा आप टेलीग्राम को डाउनलोड करके टेलीग्राम पे आप भेजिए मुझे अपना इन्विटेशन कार्ड। अच्छा अच्छा। टेलीग्राम बहुत पावरफुल और अच्छा है, व्हाट्सएप से बहुत ज्यादा अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, टेलीग्राम पर है आप? हाँ, टेलीग्राम पर है। ठीक है ठीक है, ठीक साहब, थैंक यू साहब। नमस्कार साहब। चलिए समझिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।